अस्सलाम वालेकुम। ये अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं लेक्चरर सनाउल्लाह शाह, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमारे YouTube चैनल का नाम है इंग्लिश लिटरेचर विद सनाउल्लाह। हमने सीरीज़ शुरू की हुई है लिंग्विस्टिक्स की, जिसमें हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया है, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ी हैं। वो प्रॉपर्टी जो ह्यूमन लैंग्वेज में अवेलेबल हैं और जो एनिमल लैंग्वेज हैं उनमें वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ लिंग्विस्टिक्स। क्यों कि ये वो टॉपिक है जिसके मुतालिक सवाल आपसे रिटन में और इंटरव्यू में तकरीबन लाजमी पूछा जाता है, और इस टॉपिक का नाम है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन लिंग्विस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे फोनेटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि फोनेटिक्स क्या चीज़ है, किसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। फोनेटिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें जो जॉर्ज जूल ने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस की है, तो उसमें कहता है द जनरल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं, व्हाट आई एम नाउ मेकिंग, व्हाट आई एम नाउ आर्टिकुलेटिंग, व्हाट नाउ आई एम टॉकिंग, दिस माई टॉक इज कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट साउंड्स। तो जो फोनेटिक्स है वो डील करती है इन स्पीच साउंड की जो करैक्टरिस्टिक्स है। असल में जो फोनेटिक्स है एक्चुअली इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीच साउंड्स। कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं उनकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं कि हाउ दे आर आर्टिकुलेटेड, हाउ दे ट्रैवल इन द एयर, हाउ वी परसीव दी साउंड्स। इसको इस सारे प्रोसेस के साथ जो लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच डील करती है उसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स की डेफिनेशन क्या हुई? द जर्नल स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। कि जिसमें हम देखते हैं कि स्पीच साउंड्स की कौन कौन की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी 3 मेन ब्रांचेज हैं। फोनेटिक्स की 3 मेन ब्रांचेज हैं, 3 मेन सब आप कह सकते हैं ब्रांचेज हैं या क्लासेज हैं। सबसे पहले इसमें आती है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। कौन सी आती है जी? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ये डील करती है कि हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड, हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड। दिस इज कॉल्ड आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। ये डील करती है कि जो स्पीच साउंड्स होते हैं ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पीच साउंड्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पीच साउंड हम कैसे बनाते हैं, इसके साथ जो फोनेटिक्स की ब्रांच डील करती है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। अब देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो जो हमने लिंग्विस्टिक्स पे बनाई थी, मैंने कहा था कि इसमें जो चीज़ें होंगी, इनकी में जो टर्म्स होगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी या उनकी जो डेफिनेशन होगी उस टर्म के नाम के अंदर छुपी होगी। आर्टिकुलेट मतलब बोलना, आर्टिकुलेट करना, निकालना। कि हम स्पीच साउंड को कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, हाउ वी स्पीक, how we made sounds, how we articulate the sounds। और फोनेटिक्स की वो ब्रांच जो इस चीज़ के साथ डील करती है उसको हम कहते हैं आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। एक हो गई। और दूसरी जो हमारी ब्रांच है फोनेटिक्स, किसको कहते हैं हम? अकोस्टिक्स फोनेटिक्स। वो किसके साथ होती है कि हाउ स्पीच साउंड्स आर ट्रेवल इन द एयर। अब मैं बोल रहा हूँ, पहली जो हमने ब्रांच पढ़ी वो थी हाउ वी आर्टिकुलेट द स्पीच साउंड्स। कैसे मैं स्पीच साउंड्स को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ, कैसे मैं बना रहा हूँ, वो है पहली। फिर है दूसरी जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाउ स्पीच साउंड्स आर ट्रेवल इन द एयर। स्पीच साउंड जो एक बंदा बोलता है वो प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद साउंड्स ट्रेवल करते हैं एयर में। उसके बाद जब वो बंदे पर पहुँचते हैं तो तब हमारी थर्ड ब्रांच आती है। ठीक है जी। उसको जो थर्ड ब्रांच है उसको हम कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। अब इसके नाम से भी है ऑडिटरी फोनेटिक्स कि हाउ वी, अब हमें साउंड जो है, हाउ वी परसीव दो साउंड्स, हम जो साउंड्स हैं उनको कैसे सुनते हैं, कैसे हम तक पहुंचते हैं, इसके साथ जो इसकी ब्रांच डील करती है उसको कहते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है जी। 3 ब्रांचेज। हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड, याद रखने के लिए यहाँ से शुरू करें। How speech sounds are travel, second branch. How we perceive the speech sound, how you are perceiving my speech sounds, this is called auditory phonetics। ये 3 मेन ब्रांचेज हैं फोनेटिक्स की। और जो हमारी ये चैप्टर है, ये जो बुक है हमारी इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स, ये डील करेगी हमारा जो है
जो सबसे पहली है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, हम इस पे फोकस करेंगे कि हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं, वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। जब मैं एफ साउंड प्रोड्यूस करता हूँ तो कहाँ से होता है, जब मैं बास साउंड प्रोड्यूस करता हूँ तो वो कहाँ से होता है। ये प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि हाउ स्पीच साउंड्स आर, फ्रॉम विच प्लेसेस दीज स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस। इसको हम कहते हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इसको हम पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट 2 ब्रांचेज हैं वो हमारी इस बुक में नहीं है, उनको साथ हम हाँ थोड़ा सा हम फिर आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। पहले में हम पढ़ेंगे फ्रॉम विच प्लेसेस वी आर आर्टिकुलेटिंग द स्पीच साउंड्स, फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे हाउ वी प्रोड्यूस दो स्पीच साउंड्स, कि हम उनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, एक हमने पढ़ा फोनेटिक्स, फिर हमने उसकी 3 ब्रांचेस देखी। अब आगे वो डिस्कस करता है 2 टाइप्स ऑफ साउंड्स, 2 टाइप ऑफ साउंड्स जो हम बोलते हैं। उसको एक को कहता है वो वॉइसलेस साउंड्स और एक को कहता है वॉइस्ड साउंड्स। वॉइसलेस कौन से होते हैं? वो साउंड्स जिनको बोलते हुए, वॉइसलेस से अब मुराद यह नहीं है कि आवाज़ नहीं आती, और वॉइस से मुराद ये नहीं कि वो साउंड जिनमें सिर्फ आवाज़ आती है। वॉइसलेस हम पहले पढ़ते हैं कि वॉइसलेस साउंड्स कौन से होते हैं। वॉइसलेस साउंड्स अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जूल वो होते हैं कि वो ये कहता है कि अब जो मैं बोल रहा हूँ, असल में ये बोलना क्या है, ये मेरी हवा है जो लंग्स से, फेफड़ों से आती है। फेफड़ों से आने के बाद यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनको वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं। इस तरह के वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है जी। अब जब मैं बोल रहा हूँ, हवा आती है मेरे लंग्स से, जब ये इन वोकल कॉर्ड्स में से गुजरती है, इन वोकल कॉर्ड्स को इंटरप्ट करती है और इनके अंदर वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। और जब आवाज़ आएगी फेफड़ों से गुजरती हुई वोकल फोल्ड्स पे आएगी, इनको इंटरप्ट करेगी, तो जब जो साउंड प्रोड्यूस होगा हम उसको कहेंगे दिस इज वॉइस्ड साउंड, क्योंकि इस साउंड के अंदर वोकल कॉर्ड्स के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो रही है, इसलिए हम इनको कहेंगे वॉइस्ड साउंड्स। फिर एक बार बताता हूं कि जब वॉइस्ड साउंड्स वो होते हैं कि जब हम बोलते हैं एयर आती है थ्रू लंग्स, आते हुए यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनको वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं। यहाँ पे जब एयर आती है, वोकल फोल्ड्स एक दूसरे को ऊपर पड़े होते हैं, उनको वो क्या करती है, इंटरप्ट करती है, उनको डिस्टर्ब करती है, जिनकी वजह से वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन पैदा होती है। और उस वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं वॉइस्ड साउंड, ठीक है जी। जैसे आजमाने के लिए पुट योर फिंगर ऑन योर दिस प्लेस ऑन योर थ्रोट, जिसको हम यहाँ पे हमारे वोकल फोल्ड्स हैं, यहाँ पे फिंगर को पुट करने के बाद, रखने के बाद आप साउंड प्रोड्यूस करें Z, जिसको हम Z भी कहते हैं। जब आप Z को प्रोड्यूस करेंगे, Z साउंड आर्टिकुलेट करेंगे, देन यू विल फील वाइब्रेशन इन योर फिंगर। अपनी उंगली पे यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगी, तो ये हमारा वॉइस्ड साउंड है। अब हमारा वॉइसलेस साउंड कौन सा होता है? जब एयर सॉरी, जब एयर हमारी आती है लंग से और यहाँ तक आती है, तो ये जो हमारे वोकल फोल्ड्स हैं उस वक्त दे आर स्प्रेड अपार्ट, एक दूसरे से दूर पड़े होते हैं। तो एयर जो होती है इनको डिस्टर्ब किए बगैर, इनको इंटरप्ट किए बगैर दरमियान में से गुजर जाती है और हम साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट वाइब्रेशन। लंग से आई, वोकल फोल्ड्स के दरमियान में से गुजरते हुए साउंड प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन पैदा नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं वॉइसलेस साउंड। ऐसा साउंड जिसकी वॉइस नहीं है। वॉइसलेस से आप यहाँ पे हमारी क्या मुराद होगी? वो साउंड जिसके अंदर वाइब्रेशन नहीं है। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आपको एग्जांपल है, फिंगर यहाँ पे रखें और आप साउंड प्रोड्यूस करें एफ। अब जब आप प्रोड्यूस करेंगे एफ, देन यू वुडंट फील वाइब्रेशन ओवर हेयर, यहाँ पे कोई वाइब्रेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये वॉइसलेस साउंड है। जो हमने पिछला वॉइस साउंड पर, अब नाम तो वॉइस और वॉइस लेस है, लेकिन एक्चुअली जो वाइब्रेशन और वाइब्रेशन लेस साउंड है, जिसमें वाइब्रेशन होगी, दो साउंड्स विल बी कॉल्ड वॉइस्ड साउंड, और जिनमें वाइब्रेशन फील नहीं होगी, दो साउंड्स विल बी कॉल्ड वॉइस लेस साउंड। तो जो हमारा Z था दैट वाज वॉइस्ड साउंड, और जो हमारा F है दैट इज वॉइस लेस साउंड। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने डेफिनेशन ऑफ फोनेटिक्स पढ़ा, द जनरल स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। फिर हमने इसकी 3 ब्रांचेस पढ़ी। पहली ब्रांच में हमने देखा कि हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड, दूसरी में हमने पढ़ा हाउ स्पीच साउंड्स आर ट्रेवल इन द एयर, और थर्ड ब्रांच में हमने पढ़ा हाउ वी परसीव दो स्पीच साउंड्स। फिर हमने देखा वॉइस्ड और वॉइसलेस में डिफरेंस। वॉइस्ड वो होंगे जिनमें वोकल फोल्ड्स में, वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी जैसे Z है, और वॉइसलेस वो होंगे जिनमें वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होगी जैसे F है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आओगे। एक्चुअली इट वाज अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ फोनेटिक्स। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन कौन सी हैं, कि कहाँ कहाँ से हम डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे। हमने जो ग्रामर है उसकी भी सीरीज़ शुरू करनी है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।